नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में पॉलिटिकल जो अपडेट्स हैं उसको विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और रोज की बात ही आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं निशांत कुमार की, जनता दल यूनाइटेड की, और जनता दल यूनाइटेड में जो खलबली मची हुई है उसको लेकर। क्योंकि आपने देखा कि बांकीपुर चुनाव में किस तरीके से कुछ जो कैडर वोट बैंक थे जनता दल यूनाइटेड के, हालांकि सभी पार्टियों को खिसके हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भी जो कैडर वोट हैं, कुर्मी वोटर हैं, वो जो है एनडीए को नहीं पड़े हैं। तो इसको लेकर अब बैठकों का दौर, मंथनों का दौर जो है वो चालू है। और आज जदयू में, युवा जदयू के सांगठनिक बैठक में निशांत कुमार ने जेनजी को पार्टी से जोड़ने की बात कही। क्या है उसके पीछे की पूरी सियासत, वो थोड़ा हम लोग समझेंगे सर। ये बांकीपुर हार के बाद लगातार बैठक, समीक्षा, ये सब तमाम चीजें हो रही हैं, और आज जो हुआ है, जो निशांत कुमार ने जेनजी को जोड़ने की बात कही है पार्टी से, क्या लगता है पूरा बौखलाहट मचा हुआ है जदयू में भी? देखिए, जदयू भी डर गया। हम्म। युवा जदयू की बैठक हुई हम्म। प्रदेश कार्यालय में, सभागार जो है पूरी सभागार, उसी में जदयू के युवा विंग के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए हुए थे। इन लोगों के साथ किनको कहा कि इंट्रोडक्शन किसका हुआ? निशांत कुमार का। निशांत कुमार को ही क्यों वहां लाया गया? यह भी बहुत बड़ी राजनीति इसमें है। जबकि जदयू के बड़े बड़े नेता संजय झा थे, ललन सिंह हैं, और बड़े बड़े नेता हैं, श्रवण कुमार हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, बहुत सारे नेता जो बड़े बड़े कद्दावर नेता। तो इनको ही क्यों लाया गया? यह एक बहुत जो है विचारणीय मुद्दा है कि निशांत कुमार को ही क्यों। और उसमें मंत्री एक ही थे सर, मंत्री जमा खान थे, है ना। जमा खान को भी उसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी थे, और अधिक पदाधिकारी थे संगठन के जुड़े हुए। लेकिन उसमें जो बातें थी वह था कि युवाओं को जोड़ के रखना। युवा जो छिटक गए हैं, अभी सभी पार्टियों से युवा छिटके है ना। जो नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर जो मामला उभरा, और कई समस्याएं छात्रों की है जो बार बार उभार पड़ रही है। जैसे अभी बिहार में ही देखिए, टीआरई 4 की वैकेंसी अभी तक नहीं निकली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दिया कि 32,000 इतने 100 सीटों पर जो है बहालियां होगी। हमने सर बीपीएससी को अधियाचना भेज दी है, लेकिन अभी तक जो है वैकेंसी नहीं बीपीएससी अटका के रखा हुआ है। जो भी हो, और एसटीईटी की परीक्षा की बात कितने सालों से की जा रही है, उस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सब जो समस्याएं हैं युवकों की, वो उन समस्याओं पर है ना ध्यान देने की सरकार की जरूरत है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं है ना इसको नजरअंदाज कर रही है। जबकि अभी पटना में भी छात्रों के द्वारा भारी आंदोलन किया गया, जबरदस्त आंदोलन हुआ, जिससे दिल्ली में हुआ कॉकरोच पार्टी के द्वारा, उसी तरह से पटना में भी हुआ ऐसा, और तमाम दलों के द्वारा, के छात्र विंग के द्वारा। तो उसमें जो बातें उभर कर आई, और वह बांकीपुर उपचुनाव से पहले हुआ था, आंदोलन हुआ था ना। नतीजा देखिए बांकीपुर का क्या आया। एनडीए का प्रत्याशी हार गया। एनडीए का प्रत्याशी हारने का मतलब है, जब तक नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सक्रिय थे तब तक एनडीए नहीं हारा बांकीपुर से। नीतीश कुमार जी साइडलाइन हुए तो एनडीए हार गया। ठीक है कि एनडीए के वोट भी दरका, है ना, लेकिन नीतीश कुमार का भी वोट दरका। अगर नीतीश कुमार का वोट साथ रहता तो इतनी बड़ी जो है ना हार एनडीए प्रत्याशी की नहीं होती। यह सभी जानते हैं।
खुद जीतने वाले प्रत्याशी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की उपेक्षा हुई, इसलिए कुर्मी समाज का वोट हमको मिला, है ना, जीतने वाले कह रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात थी। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार के लिए जदयू के युवा विंग को बुलाया गया। अच्छा। युवा विंग के पदाधिकारी आए, कार्यकर्ता आए, सबों को यही कहा गया कि भाई आप लोग घूमिए राज्य में, नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए या राज्य के विकास के लिए क्या किया, इसको लोगों को बीच जाइए, बताइए, युवाओं को बताइए, क्योंकि जो अभी युवा जो 25 साल के है ना, वह नहीं जानते हैं कि 1995 से पहले बिहार की क्या बदहाली थी, है ना, ये चीज बताइए। हालांकि निशांत कुमार बड़ा चालाकी से बोले, लालू राबड़ी राज का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया, लेकिन बहुत चालाकी से यह कह दिया 1995 से पहले, मतलब या 2005 से पहले दोनों की स्थिति में बिहार की क्या स्थिति थी। 2005 को ही उन्होंने ज्यादा जोर दिया उस पर। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, है ना, यह जाकर आप बताइए। तो जो उस 2005 के समय में जिसकी उम्र 15 साल रही होगी, अभी वह 35 साल का हो गया। जिसकी उम्र 10 साल रही होगी, उसकी उम्र 30 साल हो गया। वही जनजी हुआ, उसको तो नहीं पता है कि 2005 से पहले क्या बदहाली थी राज्य की, उसमें वर्तमान सरकार ने क्या सुधार किया, नीतीश कुमार ने क्या सुधार किया, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या है, विकास के क्षेत्र में, है ना, पथ निर्माण के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, है ना, सिंचाई के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, बहुत सारे बिंदुओं पर क्या काम हुआ, ये तो नहीं पता था उन लोगों को। तो उसको बताना होगा, यही चीज उन्होंने फोकस डाला। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा सीट के उपचुनाव पर कुर्मी वोट पूरी तरह से दरक गया। हालांकि कुर्मियों में असंतोष है नीतीश कुमार को गद्दी से हटा देने का, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने अपील की वीडियो के द्वारा। निशांत कुमार घूमे ना, लेकिन उनका भी कोई असर कुर्मी समाज पर नहीं पड़ा। ठीक है, यह तात्कालिक माना जा सकता है कि आक्रोश था और तात्कालिक जो है ना गुस्सा उभरा, लेकिन अगर यही गुस्सा दीर्घकालिक हो गया, लंबे समय तक चला गया, तो आगे जदयू की क्या स्थिति होगी। एक तो पहले ही है ना कुछ समाज में जो है, मतलब कुशवाहा समाज में पहले ही जो है अंतर विरोध है। अच्छा। अंतर विरोध हम मेरा कहने का यह सेंस है कि जिस लौ कुश के आधार पर नीतीश कुमार ने 1995 में समता पार्टी बनाई, 1994 में समता पार्टी बनाई और 1995 में चुनाव लड़े, समता पार्टी के बैनर तले। ठीक है, उस समय उनको मात्र 7 सीटों पर जीत हासिल हुई, लेकिन उसके बाद भाजपा के सवर्ण और वैश्य और जदयू के लव कुश, है ना, और अति पिछड़ों वोटों का जो गठजोड़ बना, उसने लालू यादव के माय समीकरण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, है ना, और सत्ता से जो है 22 साल तक, मतलब अभी तक निकाल के रखे हुए, 2005 से निकाल के फेंके हुए ना सत्ता से। तो उसमें अगर लौ जैसे कुछ मतलब लौ का मतलब वो कुर्मी वोटर जिस तरह से इस बार छिटक गया, निशांत की अपील को भी नहीं माना। ठीक है, नीतीश कुमार की भी अपील को, हाँ, निशांत कुमार की भी अपील को नहीं माना, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने किया, और नीतीश कुमार की भी अपील को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो इससे लग रहा है कि बिहार में कहीं 90 के दौर वाला तो समीकरण नहीं बन जाएगा। 90 के दौर में एक समीकरण बना, वह समीकरण था यादव कुर्मी, जो मंडल की जो आंधी चली,
उसके बाद यादव कुर्मी का एक समीकरण बन गया। लालू यादव, रामनाथन सिंह यादव, ये लोग यादव के नेता हो गए। इधर कुर्मी के नेता में नीतीश कुमार, है ना, सदानंद सिंह, सतीश कुमार, ये सब हो गए कुर्मी के नेता, है ना। तो ये जो एक समीकरण बढ़ा, कुशवाहों का नेता भी था, उपेंद्र कुशवाहा ही लोग थे, चाहे और भी नागवनी थे, लेकिन कुशवाहा का जो है, कहा जाता है कुशवाहा, है ना, वो कभी एक साथ नहीं रहा, एक जगह अंतर विरोध रहता ही कुछ न कुछ। इसीलिए जो है नीतीश कुमार को जो सर्वमान्य नेता माना गया, कुशवाहा भी मानते थे और मानते हैं, और कुर्मी तो मानते ही। अति पिछड़ा धानुक वगैरह जो है वो भी नीतीश कुमार को ही अपना नेता मानता है। तो इन्हीं वोट में अगर बिखराव हुआ, क्योंकि उस समय भी गैर यादव पिछड़ों को एकजुट करने का अभियान नीतीश कुमार ने ही उठाया। गैर यादव पिछड़ा, हाँ, गैर यादव पिछड़ा, कुर्मी, कुशवाहा, धानु के, चाहे अन्य जो गैर पिछड़ी जातियां हैं, गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, उन सबों को एकजुट किया। तो इस तरह से अगर नेतृत्व करता, जैसे कुर्मी ही थे नीतीश कुमार, हालांकि वह ब्रह्मानंद मंडल ये लोग भी थे उसमें, कुर्मी ही मुख्य रूप से था उसमें। तो सतीश कुमार जो है आयोजक थे, हाँ, कुर्मी ब्रह्मानंद मंडल थे, धानुक, उसके बाद आपको नीतीश कुमार थे, और कई कुर्मी नेता थे उसमें। तो ये जो समीकरण था 1995 का, जो समीकरण मूर्त रूप ले लिया, 94 में बनी पार्टी, तो ये समीकरण आगे बढ़कर इतना ठोस हो गया कि लालू यादव चाह कर भी, लालू यादव लाख तिग्रम करते रहे, सत्ता पर उनकी वापसी नहीं हुई, है ना। अब तो उनका जो सपना था कि तेजस्वी को हम बना देंगे मुख्यमंत्री, तो हमको नहीं लगता है कि उनके रहते यह अब संभव हो पाएगा। कारण कि देखिए, एक मजबूत विकल्प प्रशांत किशोर सामने आ गया, प्रशांत किशोर, जिसने यादवों को भी तोड़ा और कुर्मी को भी समेट लिया, मुसलमानों को भी समेट लिया। अगर यह समीकरण बन गया तब तो आगे दिक्कत हो जाएगी। सबसे ज्यादा परेशानी हो जाएगी जदयू को जो परेशानी होगी, कुर्मी कुशवाहा में कुशवाहा भाजपा खींच लेगी, हाँ, कुर्मी प्रशांत किशोर खींच लेंगे, बस। अब मुसलमान भी प्रशांत किशोर खींचिए रहे हैं, हाँ, वो इसके साथ तो परेशानी हो जाएगी ना। इसीलिए निशांत कुमार को आगे किया गया, निशांत कुमार को आगे किया गया कि आप जो है आगे अब चेहरा बनकर संगठन में आइए, और संगठन में आपकी अपील ज्यादा तो अभी तक प्रभावी होगी। संगठन में तो जो देही जिम्मेदारी मिली नहीं है, जिम्मेदारी नहीं मिली, लेकिन अगर संगठन को संबोधन करने के लिए नीतीश कुमार के तौर पर उनको भेजा गया, है ना, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। हाँ, एक बड़ा मैसेज भी, संदेश भी दे रहा है। क्योंकि देखिए, पता है ना कि कुर्मी जो है, देखिए है तो वो संख्या में कम, 4%, यादव तो बहुत है 16%, 14-16% जो भी कहे, 14%, 14 से 16 के बीच। लेकिन कुर्मी भी जो है ना 4% में भी इसकी जो है शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, हाँ, मोबिलाइजेशन की शक्ति है, और नेतृत्व करने की क्षमता है। इसीलिए जो है निशांत कुमार को आगे करवाया गया आज, और युवाओं से अपील कराई गई कि आप जाइए, पार्टी के युवाओं से कि जाइए, युवाओं को जोड़िए, जेनजी को जोड़िए, है ना, जेनजी के साथ में मजबूत संबंध बनाइए, ताकि भविष्य जो है पार्टी का सुरक्षित रहे, पार्टी का भविष्य। चलिए, तो पार्टी के भविष्य के लिए निशांत कुमार अब बैटिंग करने लगे हैं। हालांकि आज के कार्यक्रम के बाद वो दिल्ली निकले हैं। दिल्ली में क्या कार्यक्रम है, जैसे ही जो अपडेट आएगा वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बिहार की सियासत जो है बांकीपुर रिजल्ट के बाद पूरी तरह से गरमाई हुई है, और अपडेट्स के साथ साथ अंदर में जो अंदर खाने की जो खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत